आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार में प्रयागराज जैसा कांड, बदमाशों ने दौड़ा दौड़ा कर मुखिया पति को मारी गोली। चक्रवाती तूफान मोका का कहर, पानी में डूब जाएगा बांग्लादेश का ये द्वीप। अगले 5 साल के लिए कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर कपिल सिब्बल ने दिया पार्टी को मैसेज। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में चैन स्नैचिंग, पुलिस ने 24 महिलाओं को किया गिरफ्तार। इंडियन नेवी ने अरब सागर में पकड़ी 12,000 करोड़ की ड्रग्स। सुखोई फाइटर जेट सहित रूस के 4 मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूक्रेन के पास पल भर में तबाह। द केरल स्टोरी के विरोध पर बोली देवुलिना भट्टाचार्य, और मुझे इस हरकत पर गुस्सा। गंभीर के सपोर्ट में उतरे क्लासेन, कोहली के नारों से रुका मैच तो दिया अजीबोगरीब बयान। बिहार के भोजपुर जिले के आरा में प्रयागराज जैसा हत्याकांड हुआ है। 2 बदमाशों ने मुखिया पति को भरे बाजार गोलियों से भून दिया और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मौके से भाग गए। बीच सड़क दर्जनों लोगों के सामने मुखिया पति को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारने की पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड से लोगों की रूह कांप गई। मृतक के बेटे ने पूर्व मुखिया पति पर पिता की हत्या का आरोप लगाया है। परिजन और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखते हुए जाम कर दिया। इस घटना से बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चक्रवाती तूफान मोका का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार जैसे जैसे चक्रवाती तूफान मोका और खतरनाक होता जा रहा है, वैसे ही बांग्लादेश का एक द्वीपीय पानी में डूबता जा रहा है। हालांकि ये अस्थायी तौर पर होगा और कुछ देर बाद द्वीप से पानी उतर जाएगा। बांग्लादेशी अधिकारियों ने बताया है कि बांग्लादेश को द्वीप सेंट मार्टिन पर किसी बुनियादी ढांचे का विकास नहीं हुआ है। जब तूफान का प्रकोप बढ़ेगा तो इसके असर से पानी सेंट मार्टिन द्वीप के एक तरफ से चढ़कर दूसरी तरफ निकलेगा। इसके चलते कुछ देर के लिए सेंट मार्टिन द्वीप पानी में डूब जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की धमाकेदार जीत के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने अपनी पहले वाली पार्टी को सलाह दी है कि वो ईमानदार और भेदभाव किए बिना राज्य में अगले 5 सालों तक लोगों का दिल जीते। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, कर्नाटक चुनाव जीतना कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन लोगों का दिल जीतना है। अगले 5 सालों के लिए खुले, ईमानदार, गैर भेदभावपूर्ण बनकर लोगों का दिल जीते। बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर इलाके में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का कार्यक्रम है। इसमें बिहार और यूपी की महिला चैन स्नैचिंग गिरोह सक्रिय है। कलश यात्रा के अलावा कार्यक्रम स्थल से अब तक कई महिलाओं के गले से चैन स्नैचिंग हो चुकी है। इस मामले में नौबतपुर पुलिस ने चैन स्नैचिंग महिला गिरोह की सक्रिय 24 महिला सदस्यों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि ये महिलाएं ऐसे कार्यक्रमों पर नजर रखती है। इसी के साथ कार्यक्रम में या बड़े मेलों में जाकर वहां की महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देती है। पुलिस ने इन महिलाओं को हिरासत में लेकर धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया है। भारतीय नौसेना की खुफिया इकाई और एनसीबी ने एक संयुक्त अभियान में अरब सागर में अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स कंसाइनमेंट पकड़ा है। नौसेना और एनसीबी ने अरबी समुद्र में 2600 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की है। इस ड्रग्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से कीमत तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जब्त की गई ड्रग्स ईरान से आ रही थी। गुजरात में बंदरगाह पर पहुंचने से पहले ही इस ड्रग्स को जब्त कर लिया गया। 2600 केजी ड्रग्स के साथ पकड़े गए माफिया को कोच्चि के बंदरगाह ले जाया गया, जहां एनसीबी और नौसेना मामले में आगे की जांच कर रही है।
पश्चिम एशियाई देश तुर्की में चुनाव हो रहे हैं। यहाँ राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। ये चुनाव राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये चुनावी मुकाबला उनके 20 साल के शासन को समाप्त कर सकता है। दरअसल इसी साल 6 फरवरी को आए भूकंप में तुर्की के 50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। भूकंप के कारण लाखों लोगों के घर तहस नहस हो गए थे, उन्हें विस्थापित होना पड़ा था। यूक्रेन की सीमा से लगे दक्षिणी रूसी क्षेत्र में शनिवार को रूस के 2 लड़ाकू विमानों और 2 सैन्य हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के अनुसार एक सुखोई 34 फाइटर बॉम्बर, सुखोई 35 लड़ाकू और 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर एक छापेमारी दल का हिस्सा थे। जब दुर्घटना हुई, स्वतंत्र व्यवसाय केंद्रित दैनिक कोसमेट के हवाले से कहा गया है कि प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार लड़ाकू विमानों को यूक्रेन के चेर्निहाइव क्षेत्र में लक्ष्य पर एक मिसाइल और बम से हमला करना था और हेलीकॉप्टर को वहां अन्य बातों के अलावा सुखोई चालक दल को वापस लाने के लिए तैनात किया गया था कि यदि उन्हें गोली लग जाती है और वे नीचे गिर जाते हैं तो भी उन्हें लाया जा सके। इस वक्त सुदीप्तो सेन की डायरेक्टेड फिल्म द केरल स्टोरी खबरों में बनी हुई है। सच्ची घटना पर आधारित इस मूवी पर लोग अपना अपना अलग नजरिया पेश कर रहे हैं। कोई इसके पक्ष में बोल रहा है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। कुछ राज्यों ने तो इसको बैन तक कर दिया है। इसमें दिखाए गए फैक्ट्स को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, जबकि मेकर्स ने इसे काफी रिसर्च के बाद बनाया है। अब इस मूवी पर देवोलीना भट्टाचार्य ने भी अपनी राय दी है। बताया है कि उनके पति मुस्लिम हैं, लेकिन उनको इस मूवी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा। दिसंबर 2022 में देवोलीना भट्टाचार्य ने जिम ट्रेनर शहबाज शेख के साथ कोर्ट मैरिज की थी। इसके बाद दोनों के रिश्तों को लेकर काफी सवाल उठे थे। कई बार इनकी अलग अलग वजहों से आलोचना भी हुई थी, लेकिन एक्ट्रेस ने सबका मुंहतोड़ जवाब दिया था। IPL 2023 में आज एक बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स को करीब मुकाबले में 7 विकेट से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में मैदान के अंदर तो घमासान हुआ ही, लेकिन मैदान के बाहर भी काफी गहमा गहमी हुई, जिसे देख हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन काफी नाखुश दिखे। मैच के बाद क्लासेन ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। हैदराबाद में हुए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से मात देकर शानदार तरीके से मुकाबला जीत लिया। लेकिन इस मुकाबले में काफी ऐसे फैसले भी रहे जो कि विवादों में घिरे। ऐसा ही एक फैसला नो बॉल का था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी गहमा गहमी देखी जा रही है।